Hello students, take out your maths book and come to exercise 1.1। मैंने आप लोगों को इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे लगाते हैं ये बता दिया है। एक बार फिर से वीडियो भेजा गया है, उसको एक बार और देख लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ओपन करिए बुक को। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। रीड करिए अपने अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ग्रुप द नंबर्स बाय पुटिंग कॉमास एज पर द इंडियन नंबर सिस्टम एंड राइट देयर नंबर नेम्स। हम लोगों को क्या करना है? इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार इसमें कॉमास लगाने हैं और फिर उनके नंबर नेम भी राइट करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में पहला जो स्लॉट होता है, पहला जो पीरियड होता है वो कितने 3 का होता है ना, 1, 10 और 100 और कॉमा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसे यहाँ पे 1, 10, 100 कॉमा लगाएंगे, 1000, 10,000 आगे डिजिट है नहीं तो ये हमने कॉमा लिख लिया। अब देखो यहाँ जब था तब हम इजीली नहीं रीड कर पा रहे थे, अब हम कॉमा लगाने के कारण इसको इजीली रीड कर पा रहे हैं। इसे रीड करिए 97,638। इट्स वेरी सिंपल टू रीड। नाउ वी हैव टू राइट इट्स नंबर नेम। राइट हियर द नंबर नेम। हाउ विल वी राइट द नंबर नेम? 97,638 ठीक, ये हमने इसे इसका नंबर नेम भी राइट कर लिया। अब आगे के आप लोग कर लेंगे। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रीड करो क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या है उसमें? ग्रुप द नंबर्स बाय पुटिंग कॉमास एज पर द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड राइट देयर नंबर नेम्स। अब हमें ऐसे सम्स दिए जिसमें हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमास पुट करना है और उनके नंबर नेम भी लिखना है। ठीक, तो इसमें मैंने सबसे ज़्यादा डिजिट जिसमें मुझे दिख रहे हैं, मैंने जी वाला एग्जाम्पल लिया है, बाकी के आप लोग करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लो कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसमें कॉमास पुट करेंगे, तो कॉमास पुट करने के लिए ये हमने यहाँ नंबर राइट कर लिया है। अब मुझे बताओ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कितने कितने के ग्रुप्स के होते हैं? 3 डिजिट के ग्रुप होते हैं, हमने देखा है। ठीक है, एक बार देख लो अगर कन्फ्यूजन होगा तो। 1, 10, 100 के बाद कॉमा होता है, फिर ये 1000 का पीरियड होता है, उसमें 1000, 10,000, 100,000 फिर कॉमा होता है, फिर मिलियन का पीरियड होता है जिसमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियंस ऐसे होते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या है? 4 मिलियन। इसे रीड करो, 4,819,675। ठीक है, तो इसे राइट करो। 4 नंबर नेम लिखना है हमें, 4 मिलियन 819,675। okay, here in this way we have written its number name 4,819,675। ओके, क्लियर? और बाकी के आप लोग करेंगे। बच्चों, अब हम देखेंगे 8th वाला क्वेश्चन। रीड करिए अपनी अपनी बुक में। सभी लोग अपने अपने बुक में रीड करो। क्या है? राइट न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। अभी आपको न्यूमरल्स लिखना है जो नंबर नेम्स दिए हैं। इसके हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे, एक इंडियन नंबर सिस्टम वाला और एक इंटरनेशनल। तो सबसे पहला वाला इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाला है, जिसे मैंने लिखा है 2,37,526। ये मिलियन से हमें समझ में आ गया कि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसमें हमें यूज़ करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करिए। 2 मिलियन ये हमने लिख लिया, 2 मिलियन, मिलियन प्लेस पे हमने 2 लिख लिया। फिर 37,000 कहाँ है? मतलब 100,000 के प्लेस पे कुछ दिया नहीं है तो हम लिखेंगे 0। फिर लिखेंगे हम 37,000। ठीक है, फिर लगाएंगे हम कॉमा। 526
ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 मिलियन, हमने मिलियन के प्लेस पे 2 लगा लिया, कॉमा लगा दिया, ठीक। उसके बाद है 37,000, तो हमने 37,000 की प्लेस ये है, लेकिन 100 प्लेस के लिए यहाँ कुछ दिया नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता कि 137,000 तो हम यहाँ 0 की जगह 1 लिखते, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसलिए हमने 100 प्लेस पे क्या लगाया है, 0। 37,000 ये हमने लिख लिया, 37,526 ये हमने यहाँ इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं एक इंडियन नंबर सिस्टम वाला एग्जाम्पल। अब ये यहाँ मैंने सेकंड वाला एग्जाम्पल लिख लिया है, जो कि इंडियन नंबर सिस्टम से है। 54,75,689। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। 54 लाख, ठीक, ये हमने लिखा 54 लाख, कॉमा लगा दिया। 75,000 सबकी प्लेसेस की वैल्यूज़ दी है, 75,000, ठीक है। 689, ठीक। इसी प्रकार आप लोगों को बाकी के जो इसमें सी, डी और ई है, इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ठीक है। ब्लैंक्स है, मैं आपको समझा देती हूँ ये ब्लैंक्स कैसे फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्या है, रीड करिए। इन द इंडियन नंबर सिस्टम द प्लेस वैल्यू इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ थाउजेंड्स प्लेस इज। हमें पूछा गया है कि 1000 की जो प्लेस है, 1, 10, 100, 1000 ये है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक नंबर लिखा है यहाँ पे। इसकी ये जो 1000 प्लेस है, ये 1 है, ये 10 है, 100 है और ये 1000 प्लेस है। इसके जस्ट लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स दिस साइड है ना, ये लेफ्ट प्लेस पे कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, क्या होती है, ये 10,000। तो हमारा आंसर हम ब्लैंक में क्या फिलअप करेंगे, 10,000, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। हमें पूछा है कि 1000 के लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट में जो डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। और अगर जस्ट राइट पूछा होता तो हम 100 लिखते, ठीक, लेकिन जस्ट लेफ्ट पूछा है इसलिए हमने लिखा है 10,000, ओके। तो चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कहा है, बी, 10,000 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज। 10,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें इन्हें हंड्रेड्स में लिखना है, 10,000 या हंड्रेड्स में। तो अगर हम 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमें 10,000 मिल जाएगा क्या, है ना, मिल गया। देखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो हमें 10,000 मिल गया। मतलब 10,000 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 100 हंड्रेड्स, क्योंकि ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें आंसर सही मिल गया, ठीक। अब सी वाला, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, हमें न्यूमरल्स में लिखना है। हमें स्टार्ट करेंगे हम लिखना 6 मिलियन। चलिए स्टार्ट करिए, 6 मिलियन, देन 205,000, 205,000, 98। अब हमें लिखना है 98, मतलब 100 प्लेस पे कुछ नहीं दिया है, हम 0 लिखेंगे और ये हमने इसका न्यूमरल्स लिख लिया, बस यही इसका आंसर है, ठीक। अब देखते हैं डी। डी में क्या करना है हमें, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2,86,304। हमें 6 की प्लेस वैल्यू लिखना है। सिंपल है, 6 लिख लो और उसके बाद के डिजिट काउंट करो, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ लगा दो, क्या मिल गई हमें, 6। वैसे भी देख लो काउंट करके, 1 10 100 और 1000, 6,000 ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक। लास्ट वन, 1 लाख, ओके, कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज। अब हमें पूछा है थाउजेंड्स में। अब अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार ये कॉमा ना दे के डायरेक्टली यहाँ कॉमा देते तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 100,000, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर सही होता, तो इसका भी आंसर क्या है, 100 है, ठीक है। ब्लैंक्स शायद आप लोगों को समझ में आ गई है ना। अब ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।